नमस्कार। मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे जो अभी अभी 10th क्लास पास करके 11th क्लास में आए हैं, वो हैबिट्स होमवर्क वाली, कोई आपको काम देगा अगले दिन चेक किया जाएगा, ये सब बातें अब आप लोगों से दूर हो गई हैं। अब आप थोड़े बड़े हो गए हैं और एक अच्छे लेवल की स्टडी की तरफ आप कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट। तो पहली बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, क्लास जो 11th है, जो क्लास 11th की स्टडी है, वो अब केवल इसलिए नहीं रह गई है कि आपको स्कूल के लिए स्टडी करनी है, आपको मार्क्स के लिए पढ़ाई करनी है। क्लास 11th का पूरा सिलेबस 60% सिलेबस एक्चुअली ऐसा है जिसका सीधा कनेक्शंस, अगर आप एग्जाम्स एनडीए का देते हैं तो एनडीए में आएगा, आईआईटी में देंगे तो आईआईटी में आएगा, आईआईटी जेईई मेंस में देंगे, और जो बच्चे ग्रुप बायो वाले होंगे वो नीट वगैरह का देंगे तो उसमें आएगा। यानी कि यहां का जो मैथमेटिक्स है, या जो आपका फिजिक्स है, या जो आपका केमिस्ट्री है, या फिर आपका बायो है, ये सभी सब्जेक्ट आपको जुनून के साथ, आपको इंटरेस्ट के साथ, आपको डेडिकेशन के साथ आपको स्टडी करने हैं। इन सब्जेक्टों के अंदर अगर आपका नॉलेज डाउन रह गया तो पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। इसलिए क्लास 11th का पूरा सिलेबस जोर डाल के पढ़ना है, ताकत लगा के पढ़ना है और एक एक बात को क्लियर करना है। हर दिन बात करता रहूंगा मैं आप लोगों से, लेकिन अब क्लास में चालू करना चाहता हूं। चलिए, आप लोग आपके इस सेशन का बिल्कुल जीरो लेवल का कंसेप्ट, ठीक है भाई। लेट फोकस। हेडिंग है सेट थ्योरी, चैप्टर नंबर 1, सेट थ्योरी। What do you mean by set theory? Listen to me. पहली बात मैं आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। सेट जो वर्ड है, इसका क्या मीनिंग है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स is called set. Definition को पढ़िए। A collection of well defined elements is called set. A collection of well defined elements is said to be set. What do you mean by collection? I told you here. Example. First condition, we are using this bracket. Always this bracket, curly bracket हम बोलते हैं इसे। यहां we will write now 1 2 3 4 5, यहां ब्रैकेट 2 4 6 8, यहां पर 1 3 5 7, यहां पर ए ई आई ओ यू, यहां पर 1 2 3 ए ई आई ओ यू। प्लीज यहां पर आपका कुछ भी लाइक 1 2 3, यहां पर एक्स वाई और जेड। आई एम टेलिंग यू सम एग्जांपल्स। डेफिनेशन क्या थी? A collection of well-defined elements is called set. पहली बात तो एलिमेंट वर्ड क्या है? जो इसके अंदर लिखा हुआ है ये आपका एलिमेंट्स है। This is the elements. Collection of elements, एलिमेंट्स का कलेक्शन, और वो भी कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का क्या मीनिंग है? उसका एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 ऑल आर नंबर, ऑल आर नंबर। या मैं ये भी कह सकता हूं कि ऑल आर नेचुरल नंबर। एग्जैक्ट डेफिनेशन है।
A collection of well-defined elements is called set. All are number, all are natural number. सभी के सभी natural number है. We can exactly identify these. यहां फोकस करिए. 2, 4, 6, 8. All are even number. All are even number. सारे के सारे इवन नंबर का कलेक्शंस है. इट इज सेट टू बी सेट. यहां जाइए. ऑल आर ऑड नंबर. स्पेशल डेफिनेशन है सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं. स्पेशल डेफिनेशन है कि सारे के सारे इवन नंबर हैं. स्पेशल डेफिनेशन है कि सारे के सारे ऑड नंबर हैं. स्पेशल डेफिनेशन है ऑल आर वॉवेल. स्पेशल डेफिनेशन है ऑल आर वॉवेल. तो याद करने की कोशिश करो. अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट. यानी कि सेट केवल हम उसको कहते हैं जिसके अंदर कलेक्शन तो होता है मगर वेल डिफाइन होता है. डेफिनेशन उसकी एग्जैक्ट होती है लेकिन ये कलेक्शन तो है, सेट नहीं है. क्यों नहीं है? 1, 2, 3 इसमें आधे के आधे नंबर हो गए और आधे हो गए इसमें अल्फाबेट. तो आधा नंबर आधा अल्फाबेट इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है एंड दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग. यहां जाइए. आधे नंबर हैं और आधे अल्फाबेट हैं. तो ये आपका केवल कलेक्शन है, नॉट अ सेट. क्या है सेट का डेफिनेशन? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट. A collection of well-defined elements is called set. पहली कंडीशन ये है कि आपको ये ब्रैकेट लगाना है, ये ब्रैकेट लगाना है, ये ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट लगाना है. अगर आपने ये ब्रैकेट नहीं लगाया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. दूसरी बात होनी चाहिए कि सारे के सारे एग्जैक्ट सेम होने चाहिए. ऑल आर नेचुरल नंबर, ऑल आर इवन नंबर, ऑल आर ऑड नंबर, ऑल आर वॉवेल. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही सेट के अंदर दो इंफॉर्मेशन आ रही हो. वो सारे के सारे सिंगल डेफिनेशन से मॉडिफाई होने चाहिए. लेट फोकस. उतार लीजिए आराम से. लेट फोकस ऑन सम स्पेशल पॉइंट्स. एवरी सेट इज अ कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन is not a set. Definition याद करें. Every set is a collection but every collection is not a set. Example देता हूं. Example आपका है 1, 2, 3 और यहां पर अल्फा, बीटा और गामा. ये अगर आपको पकड़ में नहीं आए तो यहां पर ABC कर देता हूं. देखिए इसमें आधा नंबर है और आधा अल्फाबेट है तो ये कलेक्शन है, सेट नहीं है. सेट होने के लिए यूनिक डेफिनेशन होना चाहिए. अगर मैं ये लिख देता हूं 1, 2, 3 और दूसरा बना देता हूं एक और ABC, ये दोनों के दोनों आपके सेट हैं, सेट हैं और ये सिर्फ कलेक्शन है. तो मैंने कहा कलेक्शन तो इसलिए बोला जाता है कि 1, 2, 3 एक हाथ कर दिए, ये आपका कलेक्शन है, ये भी आपका कलेक्शन है, ये भी आपका कलेक्शन है मगर ये कलेक्शन सेट नहीं है बिकॉज इसमें आधे नंबर आ रहे हैं और आधे अल्फाबेट आ रहे हैं. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. सो याद करें. एवरी सेट इज अ कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट बिकॉज कलेक्शन जिसके अंदर यूनिक डेफिनेशन होती है, कलेक्शन जो वेल डिफाइन होता है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट. दिस इज क्लियर. आई विल टेल यू द नेक्स्ट पॉइंट. फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. यू कैन राइट ओनली दिस ब्रैकेट लाइक 1, 2, 3 सेट है. अगर आपने इसे ऐसे लिख दिया अगर आपने इसे ऐसे लिख दिया
only curly braces, not rectangle bracket, not round bracket. A set is a collection of well defined elements. इसके अलावा यहां हमेशा करली ब्रैकेट होना चाहिए. अगर ये नहीं हुआ तो वो सेट नहीं कहलाएगा. ये मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट है. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आई टोल्ड यू द न्यू पॉइंट्स. फोकस ऑन द नेक्स्ट वर्ड. वन सिंबल इज दैट बिलोंग्स टू, and this is does not belongs to. Belongs, I belongs to Agra, belongs. I does not belongs to Agra. Listen to me. For example, I have a set like 1 2 4 7, and here 1, here 1, here 2, here 8, here 10, क्या 1 इसके अंदर आता है? क्या 1 इसके अंदर आता है? क्या 1 इसको बिलोंग करता है? इज दैट 1 बिलोंग्स टू दिस सेट? यू टोल्ड मी यस. आई अप्लाई बिलोंग्स टू. क्या 2 इसमें आता है? यस, बिलोंग्स टू. 8 इसमें आता है? यस, ऑफ कोर्स बिलोंग्स टू. नो 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 नो, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू. अगर 8 बिलोंग्स नहीं करता है, लेट्स कट द वैल्यू. 10 इसमें आता है? नो, इट्स डज नॉट बिलोंग्स टू. इफ एलिमेंट एग्जिस्ट इन द सेट, you apply this symbol. If element does not exist in the set, you apply this symbol. And this is the clear answer. Any problem? Belongs to and does not belongs means what? So, another examples. 7, 17 and so on. 4, 18 and 19. 17 belongs to that? Yes, no. And that's why does not belongs to. So belongs to is used when element exists in the set, and does not belongs to used when element does not exist in the set. Is that clear? Is that clear? One point I told you next. In any set, like 1, like 1, like 2, like 3, like 4, like 4, this is wrong. This is wrong. You can write only one elements one times. So 1 1 2 times, we can write only one times. 2 3 and 4 also. So we can write one element one times, we can write one element one times, we can write one element one time. This is the additional information about set theory. Let's focus. तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा कि सेट वर्ड क्या है. एक बार रिवाइज करें. चलिए सेट फोकस याद करते हैं. अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट. व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट? देखिए, जो सेट के अंदर आ रहे हैं ना, जैसे 4 है, 18 है, 19 है, ये सब के सब एलिमेंट्स कहलाते हैं. ऑल आर एलिमेंट्स. सो एवरी एलिमेंट इज सेट टू बी every members present in the set is said to be elements. Is that clear? You can note. Let's focus on the next point. Some important symbols. N, set of natural number. Symbol N represent the set of natural number. Z, set of integer. Set Z, set of integer. Set of positive integer.
Natural number, you know what? 1, 2, 3 and so on. Integer, you know what? 0. इधर -1, -2, -3, +1, +2, +3 and so on. Set of positive only, like +1, +2, +3 and so on. Q, set of rational number. Q is exist anywhere, set of rational number, and Q plus set of positive rational number. You know what rational number? P upon Q form, where Q does not is equal to 0. R real number. R set of real number. And you know what real number? Rational plus irrational real number is the collections of rational and irrational, and R plus means positive real number. Clear? Let's focus. N set of natural number 1 2 3 4 5. Z set of integer -1 -2 -3 0 +1 +2 +3 exist also. Z plus set of positive integer +1 +2 +3 integer. Q set of rational number, like we will write now P upon Q form, and Q does not is equal to 0. And Q plus set of positive rational number, and R set of real number, rational and irrational both. This is said to be R. And what do you mean by R plus? It is said to be positive real number. And similarly, you exist anywhere R minus set of negative real number, set of negative real number. बहुत आराम से इसको आप नोट करें. देन आई टोल्ड यू अगेन. Let's focus on the next point. The next point is imaginary number. What do you mean by imaginary number? Let's see. Root -1 is equal to iota. IOTO. Iota is that called. Root -1 is equal to iota. It is said to be imaginary number. It is not real number. It is not real number. आपने ये नंबर कभी पढ़ा ही नहीं है. ये इमेजिनरी नंबर है. रूट के अंदर -1 आता है, उस सिंबल का मतलब होता है आयोटा. इट इज सेड टू बी आयोटा. इट इज सेड टू बी इमेजिनरी नंबर. एग्जाम्पल, रूट 36 कहीं लिखा हो, वी विल राइट नाउ 6. बट -√36 लिखा हो, सो 6 outside and here -1. Because -1 inside root, you can write iota. So we can write 6 iota. So we can write now 6 iota. Exactly, root 25, it is 5. But -25, it is 5.
root minus 1, and you can write this number 5 iota. Clear? And finally, minus 49 anywhere, you can write now 7 iota. So root minus 1 is equal to iota. It is said to be imaginary number. It is said to be imaginary number. Let's note please. Note कर लीजिए. Focus. The next word is that complex number. The next word is that complex number. What do you mean by complex number? That's very simple. Real plus imaginary number. Real plus imaginary number is called complex number. Complex number denoted by Z. You told me sir Z तो हम इंटीरियर को भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ऐसे एग्जाम्पल दे दिया मैंने. ओके, सो Z इज इक्वल टू A plus IB. क्लियर? लाइक 2 plus 3i, then 2 is real number and this is imaginary. Z is equal to 14 plus 2i. 14 real number and this is imaginary. रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का जो कॉम्बिनेशन है, इट इज सेड टू बी कॉम्प्लेक्स नंबर. Focus on the next point. Writing methods of set. Writing method. एक होता है हमारा रोस्टर फॉर्म. What do you mean by roster form? Let's concentrate. ऐसे करके आपका ब्रैकेट लगा होगा, कर्ली ब्रैकेट लगा होगा और डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा होगा सीधे ऐसे. इसका नाम है रोस्टर फॉर्म. एक और एग्जांपल्स. अगर यहां पर इसको सिंबल दे दूं लाइक ए है, ये सपोज कर लीजिए बी है, इसका नाम है बेटा रोस्टर फॉर्म. 1 3 5 7 ऐसे लिखा है तो ये आपका रोस्टर फॉर्म. क्लियर? तो राइटिंग मेथड्स ऑफ सेट की हम बात करें, राइटिंग मेथड्स ऑफ सेट की अगर हम बात करें तो ये क्लियर हो जाता है कि ये आपका रोस्टर फॉर्म है. ऐसे सीधा लिखा होगा. इट इज सेड टू बी रोस्टर फॉर्म. What do you mean by roster form? Elements written होते हैं directly, it is said to be roster form. And दूसरा होता है बच्चों, इसी के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, फिलहाल ये नोट कर लीजिए. बिल्डर, set builder form. The next is that set builder form. Set builder form. Set बिल्डर फॉर्म, सेट को बनाने का प्रोसेस. सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को क्रिएट करने का प्रोसेस, सेट को जनरेट करने का प्रोसेस. क्या होता है? ए एक्स ऐसे डबल साइन, इसका मतलब होता है सच दैट, इस प्रकार एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर
less than 8. X such that X is a natural number less than 8. 8 से छोटे natural number. Let's see. 8 से छोटे natural number. यहां देखिए, X such that X such that X is an even number less than 10. यहां जाइए, X such that X is an odd number less than 9. यानी कि क्वेश्चन वही होगा, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज दैट एक्चुअली कि जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को लैंग्वेज के रूप में लिखना होता है, भाषा। तो जब क्वेश्चन को लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है उसका नाम होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और जब एलिमेंट डायरेक्ट दे रखे होते हैं इट इज सेट टू बी रोस्टर फॉर्म। दिस इज क्लियर। आज की क्लास में के अंदर मैंने आपको जो बताने का प्रयास किया है वो आपको दिमाग में आ गया होगा। क्लियर है भाई? तो रोस्टर फॉर्म क्या है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है ये आपको क्लियर होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? गुड। लेक्चर यहीं समाप्त होता है, यहीं एंड होता है। सबसे पहले तो आप लोग अपनी एक नई कॉपी लें और उसके अंदर प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं, सिस्टमैटिक तरीके से लिखें, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं और नई कॉपी में लिखना है ना भाई, आराम से करना। तो आज का लेक्चर अगर आपको एक बार में नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके दोबारा देखना, ठीक है भाई। और मुझे लगता है कोई डाउट आपको आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आता है तो एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बहुत अच्छा लगा हो, तो लाइक करना, शेयर करना और प्यारा सा कमेंट करना। दैट्स व्हाई वी मोटिवेट। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल द बेस्ट।